यथादित्यगतं तेजो जगत्भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम् गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सूर्य, अग्नि एवं चंद्रमा का जो तेज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है उसे तुम मेरा ही जानो। पृथ्वी में अधिष्ठित होकर मैं ही अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो तेज सूर्य से निकलकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा एवं अग्नि में है वह तेज श्री कृष्ण का ही है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर सभी प्राणियों को धारण करते हैं और वे ही अमृत रसों से पूर्ण चंद्रमा बनकर पृथ्वी की अनादि औषधियों को उत्पन्न करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदश्च सर्वैर्वहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं वैश्वानर अग्नि होकर प्राणियों के शरीर का आश्रय कर प्राण एवं अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं अंतर्यामी होकर सभी के हृदयों में प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा अपोहन होता है। वेदों के द्वारा ज्ञातव्य तत्व मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत का प्रणेता हूँ तथा मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि वे जठराग्नि बनकर प्राणियों के देह में स्थित होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाने का काम करते हैं। 4 प्रकार के अन्न से तात्पर्य है अक्षम रोटी आदि, भोज्यम दूध आदि, लोहयम चटनी आदि और चेष्यम गन्ना आदि। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हम सभी के हृदयों में स्थित हैं तथा उन्हीं से स्मृति व ज्ञान आता है। वे ही सभी वेदों का तात्पर्य है तथा वेदांत के कर्ता व ज्ञाता भी वे ही हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्षर एवं अक्षर यह 2 पुरुष तत्व 14 लोकों में प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर है तथा जीवात्मा अक्षर है। इनसे जो उत्तम पुरुष है वह अन्य है जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। वे ही अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा है। क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत तथा अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, मुझे वेदों एवं समस्त लोकों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि हमारा शरीर क्षर यानी नाशवान है किंतु जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी है। इनसे परे है परम पुरुष जो सभी लोगों को धारण किए हुए है, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस मिथ्या एवं नश्वर संसार वृक्ष से भी परे हैं तथा वे अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हैं, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यमतं शास्त्रमिति मुक्तमया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत, जो ज्ञानी जन मुझे तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं वे सर्वज्ञ सर्वभाव से मुझे ही भजते हैं
हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह रहस्य युक्त अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान व कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानी जन उन्हें अपनी अंतरात्मा जानते हैं और वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर सदा श्री कृष्ण को ही भजते हैं तथा आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर सदा बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार दिव्य ज्ञान की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।